गुड मॉर्निंग क्लास 11 स्टूडेंट। सुबह का 8 बज रहा है और हम आज चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट में डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है इसके विषय में पढ़ेंगे। और इससे पहले जो वीडियो आपका वीडियो नंबर 2 था, पार्ट 2 था, उसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मेजरमेंट क्या चीज़ होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, ड्राइव यूनिट क्या होती है। तो ये सब मैंने आपको पहले पढ़ाया था और आप उस वीडियो को देखें और उसमें उस चीज़ को पहले पढ़ लें और अपने नोट्स बना लें, ठीक है। हालांकि मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो उसमें मैंने जो जो बातें पढ़ाई है उसका मैं एक आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिए इसको। देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है। बहुत सीधी सी बात है कि जिस चीज़ को आप माप सकते हैं, जिस चीज़ का मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ का बहुत आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं क्योंकि लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर है। अगर छोटी आप कपड़ा खरीदते हैं तो मीटर में कपड़ा खरीदते हैं, कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, मान लीजिए आपका घर है, घर से आपके स्कूल 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, यानी आप एक उसकी जो डिस्टेंस होगी तो उस लेंथ का आप क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो किलोमीटर में बात आप कर सकते हैं। इसी तरीके से मास है, मास केजी में होगा। अच्छा, ग्राम में भी आप ग्राम है, किलोग्राम है, यानी कि मास का भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मास को भी हम बोलेंगे कि ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से आप टाइम ले लीजिए। टाइम जो है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, यानी टाइम का भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये तो फिजिकल क्वांटिटी आप समझ गए, जिसका हम लोग मेजरमेंट कर लें वो सब क्या है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। और आपके पास में इन क्वांटिटीज का मेजरमेंट करने के लिए आपके पास सारे साधन, यानी आपके पास सभी डिवाइसेस उपलब्ध हैं। अब देखिए एक चीज मैं लिख रहा हूं, 100, यानी कि ये हो गया आपका दुख, हैप्पीनेस। अब आप ये बताइए कि क्या कोई व्यक्ति कितना खुश है, इस चीज का मेजरमेंट हो सकता है? आपके पास कोई ऐसी डिवाइस है कि आप ये बता दें कि आज कौन कितना खुश है? नहीं बता सकते आप, तो ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। सॉरो यानी कि दुख, यानी कि कोई व्यक्ति कितना आज दुखी है, इसका भी आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, आपके पास कोई डिवाइस उपलब्ध नहीं है, इसीलिए ये भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसी तरीके से आप देखिए पेन यानी कि आपके सर में दर्द होता होगा, बदन दर्द होता होगा, ठीक है। तो क्या उसका कोई मेजरमेंट हो सकता है कि भाई आज आपको इतना दर्द हो रहा है, कल आपको इतना दर्द हो रहा था, इस समय इतना दर्द हो रहा है? तो इसका इसकी कोई यूनिट नहीं है, यानी ये भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसको भी मेजर नहीं किया सकता। तो आप समझ गए होंगे कि जिनका हम लोग मेजर करें वो सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, और जिनका मेजर हम ना कर पाए, मेजरमेंट हम ना कर पाए, वो सब क्या है आपका, वो सब आपकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एन और यू। एन का मतलब हो गया कोई नंबर, और यू का मतलब हो गया यूनिट। नंबर कह लीजिए, मैग्नीट्यूड कह लीजिए, और यूनिट तो यूनिट है। अब ये चीज देखिए फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को इस तरीके से आप लिखेंगे। मान लीजिए लेंथ की बात हम लोग कर लें, लेंथ। तो लेंथ देखिए किसी चीज की लेंथ अगर मान लीजिए 10 मीटर है, कितनी है, 10 मीटर, तो 10 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 मीटर। तो देखिए लेंथ का आप लोग मेजरमेंट कर लेते हैं, और लेंथ को अगर बोलना हो तो आप केवल ना तो 10 बोल सकते हैं, ना केवल मीटर बोल सकते हैं। जब आप इसको पूरा 10 मीटर बोलेंगे तभी बात पूरी बनेगी आपकी। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को एन यू, यानी नंबर और यूनिट, इनका जो प्रोडक्ट होता है वही आपकी फिजिकल क्वांटिटी होगी। यानी कंप्लीट आप उसको इस तरीके से लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, यानी 10 मीटर। अब देखिए इसको हमने इस तरीके से क्यों लिखा,
देखिए इसमें ये 10 मीटर क्या बता रहा है, ये 10 मीटर बता रहा है कि इसमें 1 मीटर कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप मास ले लीजिए, मास आपका मान लीजिए 20 kg है, तो इसको आप लिख सकते हैं 20 इंटू 1 kg, यानी 1 kg इसमें कितने टाइम्स आ रहा है, 20 टाइम्स आ रहा है। तो अब एक चीज देखिए, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और चीज और अगर मास आपका मान लीजिए 500 kg है, तो इसको हम लिख सकते हैं 500 इंटू 1 kg। तो देखिए इसका लिखने का मतलब क्या है, देखिए इसका लिखने का मतलब यह है कि इसमें 1 मीटर 10 टाइम्स आ रहा है, 1 किलोग्राम 20 टाइम्स आ रहा है, 1 kg 500 टाइम्स आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो 1 मीटर है ये क्या चीज बता रही है, 1 मीटर जो है ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। ये क्या चीज है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। देखिए लेंथ जो है, लेंथ में 1 मीटर कितनी बार आ रहा है, 10 बार। तो आपका एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है, 1 मीटर। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सेम 1 kg भी क्या है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे 1 kg क्या है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ से हम, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट हरदोई पड़ता है और मेरे डिस्ट्रिक्ट के पास में दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो लखनऊ है। ठीक है, तो लखनऊ का यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है। लखनऊ का जो डिस्टेंस है हरदोई टू लखनऊ, जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का। कितना है, 100 किलोमीटर का। 100 इंटू 1 किलोमीटर। तो जब हम लोग हरदोई से लखनऊ, यानी मैं जब हरदोई से लखनऊ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर इस तरीके के सड़क के किनारे पत्थर लगे होते हैं। ठीक है, ये तीसरा पत्थर आ जाता है, यानी 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड बना के क्या चल रहे हैं, 1 किलोमीटर को एक हम लोग स्टैंडर्ड बना के चल रहे हैं। तो 1 किलोमीटर क्या है आपका, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है फिजिकल क्वांटिटी का, यानी 1 किलोमीटर स्टैंडर्ड मेजरमेंट है आपका लेंथ का। यहाँ पर जो लेंथ है वो 100 किलोमीटर है, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर क्या हो गया आपका, ये आपका स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। इसको ही बेस लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, यानी सड़क पे जो पत्थर लगाए जा रहे हैं वो 1 किलोमीटर का बेस लेकर बनाए जा रहे हैं, तो उसको ही हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट बोलते हैं। मैं समझता हूँ आपकी समझ में बात आ गई होगी। तो ये तो इसका फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो मेजरेबल हो, और इसका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये भी आप बात समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद आता है कि आखिर एक पॉइंट मैं आपको इसमें और क्लियर कर देता हूं। देखिए अभी मैंने ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसका जो प्रोडक्ट होता है mu, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर हम यहाँ पर इसको u को इधर हम भेज दें, n इक्वल टू, चाहे n भेज दो, जो आपकी इच्छा हो भेज सकते हो, कांस्टेंट अपान में क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। और इस कांस्टेंट को अगर हम हटा दें तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/u। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को, u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट को। तो एक चीज देखिए कि मास, मान लीजिए मास 1 kg है, कितना है, 1 kg, 1 kg मास है, या इसको हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं 1000 ग्राम। तो आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर, क्या ये क्या बता रहा है, ये पॉइंट क्या क्लियर कर रहा है, ये पॉइंट बता रहा है कि अगर नंबर स्मॉल होगा, अगर नंबर स्मॉल होगा तो यूनिट, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि इधर अगर कम है तो यहाँ ज्यादा है, और यहाँ पर अगर यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पे कम होगा। अब देखिए नंबर, यहाँ पे नंबर क्या है, कम है, तो यूनिट कैसी है आपकी, बड़ी है, यानी नंबर यहाँ पर क्या है, नंबर आपका है स्मॉल, और यूनिट कैसी है, बिग यूनिट, यानी बड़ी यूनिट है, मास की बड़ी यूनिट है। यहाँ पर देखिए नंबर आपका क्या है, बिग नंबर, यानी नंबर बड़ा है, तो यूनिट कैसी हो गई, स्मॉल।
तो ये चीज़ आपको केवल एक समझना है कि कैसे क्या होगी, है क्या चीज़, कैसे हम लोग ये केजी बड़ी यूनिट लेते हैं तो नंबर छोटा है, तो ये समझने वाली बात है। कोई आपसे पूछ दे तो आप समझा सकते हो, ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको सब कुछ आता है, छोटी बात नहीं आती है तो ये पता चला आपकी बेइज्जती हो गई। ठीक है, इसीलिए छोटी बातें भी आना बहुत ज़रूरी है। ये हो सकता है एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन आपकी इज्जत बनाने के लिए आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आप तो जानते होंगे कि ज़्यादातर लोग ऐसी बातें पूछते हैं जो छोटी बात होती है, बाद में वो उससे बेइज्जती हो जाती है। अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, इसका पहला टाइप है फिजिकल क्वांटिटी का। जो पहला टाइप है वो फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे लेंथ, जैसे मास, जैसे टाइम, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, जैसे टेम्परेचर, जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अब देखिए ये मैंने 7 चीजें लिखी, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए ये सब क्या है, आपकी फंडामेंटल है। ये फंडामेंटल क्यों है, ऐसा क्या इनमें है कि ये फंडामेंटल है। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है, वीडियो नंबर 2 में मैंने उसकी पूरी डिटेल बताई है, उसकी पूरी डिफिनीशन लिख दी थी। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जिनका जो फुली इंडिपेंडेंट होती है। फुली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि उनका एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं होता है। लेंथ का मास से कोई संबंध नहीं है। मास का आप अगर दुकान पे जाएंगे, कोई चीज खरीदेंगे जाकर के, मान लीजिए चीनी खरीदेंगे, तो वो आप लेंथ में नहीं मांगेंगे, वो आप मास केजी में मांगेंगे, यानी उसमें मास होगा। अगर टाइम होगा तो टाइम आप केजी में नहीं बताएंगे, और ना ही टाइम आप जो है मीटर में बताएंगे, टाइम आप किस में बताएंगे, सेकंड में। इसी तरीके से ये 7 आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है ये फुली इंडिपेंडेंट है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, एक दूसरे से लेना देना नहीं, और ना ही इनका किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी से कोई लेना देना है, ना ही इनको कोई मदद की जरूरत है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरी आकर के इनकी मदद करे। ठीक है, ये खुद में अपनी संपन्न है और इनको किसी की आवश्यकता नहीं है, पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र यानी फ्री इंडिपेंडेंट होती है। अब देखिए लेंथ को आप लोग किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। मास को किसमें करते हैं, केजी में। टाइम को किसमें करते हैं, सेकेंड में। करंट को किसमें करते हैं, एम्पियर में। एम्पियर में करते हैं। टेम्परेचर को किसमें करते हैं, केल्विन में करते हैं। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसमें करते हैं, मोल में। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को करते हैं कैंडिला। कैंडिला। अब देखिए लेंथ को अगर हम रिप्रेजेंट करें, जो इसका सिंबल होता है, सिंबल, जो लेंथ का सिंबल है वो L है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है। देखिए लेंथ का सिंबल क्या होगा, L। अभी जब हम डायमेंशन फार्मूला पढ़ेंगे तो उसमें देखिए लेंथ के रूप में क्या कहेगा, लेंथ आएगी, L रखना है, यूनिट मीटर। हाइट आएगी, वो भी लेंथ है, यूनिट क्या होगी, मीटर है। ब्रेथ आएगी, यूनिट क्या है, मीटर है। और डेप्थ आएगी, यूनिट क्या है, मीटर है। डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी तो एक लेंथ है, उसकी भी यूनिट क्या है, मीटर है। डिस्प्लेसमेंट है, यानी कोई एक चीज से दूसरी चीज, किसी चीज को एक जगह से उठाया दूसरी जगह रख दिया, वो भी क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, वो भी उसकी भी यूनिट क्या है, मीटर है। तो देखिए आपको ये सब नाम अलग अलग है, ये सब नाम अलग अलग है, सबका काम जो है, सबकी यूनिट एक है, सबका सरनेम एक है। तो आपको उनके सरनेम से पहचानना, यानी उसकी यूनिट से पहचानना है कि यूनिट क्या है। अगर यूनिट मीटर में आ रही है, यानी लेंथ से रिलेटेड कोई बात है, तो आप उसकी जगह किस सिंबल का यूज करेंगे, आप उसकी जगह L का यूज करेंगे। मास को आप M से लिखेंगे, टाइम को आप T से रिप्रेजेंट करेंगे, एम्पियर को आप A से रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर को आप
देखिए टेम्परेचर पे ध्यान दीजिए, बहुत से बच्चे टी लिख देते हैं लेकिन वो टाइम के लिए है। टेम्परेचर के लिए आप यूज करेंगे केल्विन यूज करेंगे, ठीक है। मोल के लिए वही मोल रहेगा, बहुत रेयर होगा कि ये कहीं पे आएगा। कैंडिला के लिए आप सीडी का इस्तेमाल करिए, ठीक है। बस इतनी हो गई, इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो देखिए ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये सब आपकी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी कितनी टाइप की हो गई, 7 टाइप की होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी 7 टाइप की होती है। और ये क्या चीज़ है, ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट है उनको हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और ये इनके सिंबल है। अब देखिए ये फंडामेंटल क्वांटिटी तो आप समझ गए होंगे क्योंकि इससे पहले का वीडियो बना हुआ है और ये केवल रिवीजन आपका चल रहा है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या चीज, ड्राइव जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो चीज कहीं से बनाई जाए यानी कि ड्राइव की जाए। तो ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, अब ये 7 क्वांटिटी तो आपकी फंडामेंटल हो गई, इनको छोड़ करके जितनी भी क्वांटिटी होंगी वो सब ड्राइव क्वांटिटी आपकी होती है। तो ड्राइव नंबर 2 आपका ड्राइव क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी क्या चीज होती है, जैसे कि स्पीड ले लीजिए आप जितनी भी जानते हो जो आप अब कह बोल सकते हो वो सब, बस ये 7 मत बोलना, इसके अतिरिक्त सारी क्या, जैसे स्पीड ले लीजिए, फोर्स ले लीजिए, वर्क ले लीजिए, ये सब बहुत सारी है। वॉल्यूम, एरिया ले लो, एरिया ले लीजिए, एरिया ले लीजिए, वॉल्यूम ले लीजिए। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी ड्राइव क्वांटिटी। और इनकी यूनिट जो होगी, जैसे ये है स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड, फोर्स की यूनिट क्या होती है, आपने न्यूटन पढ़ी होगी, ठीक है। क्या होती है इसकी यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी फोर्स की यूनिट हो गई। यहां से भी देखिए लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ये इसकी फोर्स की यूनिट हो गई। अब वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, या इसको आप लोग ये भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गई इसकी आपकी वर्क की यूनिट हो गई। एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होती है, मीटर क्यूब। तो आप एक चीज देखिए यहाँ पे कि आप किसका सहारा ले रहे हैं। मीटर क्या है, मीटर आपकी फंडामेंटल यूनिट है। सेकंड क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। मीटर क्या है, केजी क्या है, ये सब फंडामेंटल यूनिट है। तो फंडामेंटल यूनिट की मदद से आप क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट की मदद से आप ड्राइव क्वांटिटी की यूनिट को, ये ड्राइव क्वांटिटी सब और इनकी यूनिट को आप क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, यानी आप बना रहे हैं। ये अपने आप नहीं बन रही, इसमें आप किसकी मदद ले रहे हैं, फंडामेंटल जो आपकी क्वांटिटी होती है इनको एब्सोल्यूट क्वांटिटी और बेसिक क्वांटिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी मदद से आप इन चीजों को बना रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए। ये भी देखिए मीटर, केवल मीटर जो है, मीटर क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट है और इस पे ये पावर लगा करके आपने क्या किया है, इसकी एरिया यानी जो आपकी ये ड्राइव क्वांटिटी है इसकी यूनिट को आपने बना दिया। इसकी ये खुद नहीं थी, ये आपने बनाई है। तो आप समझ गए होंगे ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, और ये पूरी बात आप समझ गए इसका मतलब, ठीक है। अब देखिए तीसरा टॉपिक है आपका कि इसके अतिरिक्त जो 2 होती हैं, 2 आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती है, इनका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, आप पढ़ के भी आए हो। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, देखिए 2 आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होती है। नंबर 1 है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल तो आप पढ़ के आए हो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल अपॉन रेडियस, सॉरी आर्क अपॉन रेडियस, ये चीज आप पढ़ के आए हैं। आर्क अपॉन रेडियस कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा था, ये कि आप यहाँ पे आ गए, इतना एंगल आपने मूव किया तो ये आपकी बन गई आर्क, और ये क्या चीज है, रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस, अच्छा आर्क ये भी एक लेंथ है और रेडियस ये भी एक लेंथ है, तो इसकी कोई डायमेंशन, अब डायमेंशन तो खैर अभी पढ़ाया गया है। तो इसका देखिए
इसकी जो यूनिट होती है आपने पढ़ी थी रेडियन। क्या पढ़ी थी आपने? रेडियन। नंबर 2 है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हिंदी में कहते हैं घनकोण। घनकोण ये हो गया समतलीय एंगल, समतलीय कोण ये हो गया सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक है। ये भी एरिया A/r² होता है, लेकिन इसकी बस यूनिट ध्यान रखिए स्टेरेडियन, यानी रेडियन और स्टेरेडियन। बस इसी ये आपको जानना जरूरी है, कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। स्टेरेडियन तो ये आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, यानी 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ ली। एक आपने पढ़ी है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा आपने पढ़ा है ड्राइव क्वांटिटी, तीसरी आपने पढ़ी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो ये आप फिजिकल क्वांटिटी का पूरा इतिहास पढ़ चुके हैं, इनका हिस्ट्री पूरी हो गई इनकी। अब आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ कि मेजरमेंट क्या चीज होती है। देखिए मेजरमेंट जो है, आप एक ही शब्द ध्यान रखिए, कंपैरिजन। क्या ध्यान रखेंगे? कंपैरिजन। मेजरमेंट ये क्या चीज होती है? हिंदी में कहते हैं इसको मापन। मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। तुलना ही समझ लीजिए, ठीक है। अब जैसे कोई सामान आप खरीदते हैं जाकर के, तो एक तरफ वेट रख देता है। अगर कोई चीज केजी में खरीदनी है तो एक तरफ वेट रख दिया, एक तरफ सामान रख दिया, तौल के आपको दे दिया, यानी वहां पे उसने वेट से क्या किया, उसको कंपेयर किया। तो वहां पे उसने क्या किया? मेजरमेंट किया, मापन किया उस चीज का। दुकान पे गए, कपड़ा खरीदने गए, तो उसने आपको नाप के कपड़ा दे दिया, वो भी क्या है? आपका मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट का मतलब कंपैरिजन। एक एक शब्द ध्यान रखिए। बस ये आपका रिवीजन हो गया। अब हम लोग नए जो टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। तो देखिए डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? डायमेंशन क्या चीज होती है? देखो एक बात, सीधी सी बात, अगर एक शब्द में लगा दूं तो पावर। डायमेंशन क्या होती है? पावर होती है। द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। देखिए ये पावर जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर अगर आप पावर लगाएं, पावर लगा देंगे, तो आपको जो फंडामेंटल, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो गिवन है, उसको आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए वैसे मैंने ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको बता देता हूँ कि फोर्स को, ये जो फोर्स है, फोर्स आपकी कैसी क्वांटिटी है? ड्राइव क्वांटिटी है। तो ड्राइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देखिए आप लोग ये पढ़ के आए हो कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ये होता है आपका, तो मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये आपका मास तो देखिए फंडामेंटल निकल आई। धीरे धीरे देखिए हम इसको किसमें चेंज कर रहे हैं? इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, और उनके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे? पावर, डायमेंशन। तो ये पूरा इसको हम लोग, क्योंकि देखिए केवल फंडामेंटल क्वांटिटी को लिख देने से ही काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर पावर आवर भी लगानी पड़ेगी, तभी ये बन पाएगा, ठीक है। देखिए मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ होती है। तो वेलोसिटी को हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, लेंथ अपॉन टाइम, और एक टाइम है नीचे मौजूद है। देखिए अब मास फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी ये सब फंडामेंटल अब आ गई। देखिए मास इनटू लेंथ अपॉन दिया जाएगा टाइम का स्क्वायर। तो इसको ऊपर ले आओ, मास इनटू लेंथ इनटू टाइम की पावर कितनी आ गई? -2, यानी फोर्स इक्वल टू, यानी ड्राइव क्वांटिटी को हमने किसके टर्म में व्यक्त कर दिया? ये आपकी फंडामेंटल, ये आपकी कैसी क्वांटिटी है? ये आपकी ड्राइव क्वांटिटी है। ये आपकी कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये कैसी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये कैसी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। और ये भैया लोगों को क्या लगा दिया हमने?
ये लगा दिया आपने पावर यानी डायमेंशन। यही है कहानी। अब यही पूरा चैप्टर है, आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगर ये ना लगाते तो आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो मेन रोल अब किसका है? डायमेंशन। बस यही इसका यूज भी है। यानी कि डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन पावर होती है। कहाँ लगाते हैं? देखिए, डायमेंशन की सहायता से आपने क्या किया? डायमेंशन की सहायता से आपने ड्राइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर दिया। किसके टर्म में? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में आपने उनको बदल दिया। यानी ड्राइव्ड क्वांटिटी को आपने फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में व्यक्त कर दिया। और फंडामेंटल क्वांटिटी जो आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इनको जो आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इनकी यूनिट को भी आप फंडामेंटल यूनिट से निकाल सकते हैं। अभी देखिए, मैं निकाल के आपको बताता हूँ। तो इसको आप अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि डायमेंशन की ये डिफिनीशन हो गई और ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो अब हम लोग जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग जो है डायमेंशन कैसे निकाली जाती है। डायमेंशन पहले हम लोग पढ़ेंगे, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि मास को किससे लिखोगे? m से। लेंथ को किससे लिखोगे? l से। टाइम को किससे लिखोगे? t से। और टेम्परेचर को किससे लिखोगे? केल्विन से। और इसको इस तरीके के एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। देखिए, ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, ऐसे बनना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे बना देते हैं, बहुत से ऐसे बनाते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो बताया गया है उसी को आप जो है करिए, ठीक है। हो सकता है कोई गलती से सही कर दे। और इसके ऊपर ये ABCD ये आपने लगा दिया, इनको बोलते हैं डायमेंशन। इनको बोलते हैं डायमेंशन। और ये पूरा मिला के क्या बन गया? डायमेंशन फार्मूला। तो इसका अब हम इस्तेमाल करेंगे कि डायमेंशन कैसे निकाली जाती है। डायमेंशन कैसे किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे हम निकालेंगे। ड्राइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन हम लोग कैसे, डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे, वो अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ इसमें डायमेंशन फार्मूले, कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कम से कम 20-20 बार कंपटीशन में आई है। चाहे वो CPMT हो, चाहे वो ये आपका IIT हो, अदर स्टेट के छोटे मोटे एग्जामों में तो आती रही है, वो भी मैं करा दूंगा। और कुछ ऐसी हैं जो आपके अभी हाफ ईयरली के एग्जाम में जरूर मतलब आएंगी, ये आप समझ लीजिए। तो ये डायमेंशन फार्मूला हो गया आपका। अब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट या यूनिट ऑफ सिस्टम लिखो ज़्यादा से, सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए, सिस्टम क्या चीज होती है? सिस्टम होती है एक परंपरा होती है। सिस्टम एक परंपरा, आप किस परंपरा में चलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग ज्यादातर दुकानों में जाते हैं, अगर कपड़ा खरीदते हैं तो फुट में आप कपड़ा नहीं खरीदते हो, सेंटीमीटर में आप कपड़ा नहीं खरीदते, ज्यादातर बात आप किसमें करते हैं? मीटर में करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक तरीके से जो परंपरा है वो क्या है? वो हमारे यहाँ मीटर में बात करने की है। ब्रिटेन में चले वहाँ पे फुट पौंड में बात करते हैं। अगर आप केक खरीदने जाओगे तो आप पौंड में खरीदोगे, केक आप पौंड में खरीदते हैं, वहाँ केजी में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहाँ एक अलग बात हो जाती है। अगर आप अपनी हाइट बताओ तो हाइट मीटर में नहीं फुट में चलती है। तो हर जगह अलग अलग परंपराएं इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे यहाँ जो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं वो मीटर, किलोग्राम, इन चीज़ों में हम लोग ज़्यादा बात करते हैं। तो देखिए, आपके जो सिस्टम है वो आपके 3 सिस्टम है। एक आपका MKS सिस्टम है, यही आपका SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम भी है। MKS सिस्टम में जो लेंथ है उसकी जो यूनिट है वो मीटर रहेगी। मास को हम लोग केजी में बात करेंगे और टाइम जो है उसकी बात हम लोग सेकंड में करेंगे। ऐसे ही आपका CGS सिस्टम है, तो CGS सिस्टम में जो लेंथ है, लेंथ की बात हम करेंगे सेंटीमीटर में, और आपका जो मास है उसकी बात हम लोग ग्राम में करेंगे, और जो टाइम है उसकी बात हम लोग सेकंड में करेंगे। इसी तरीके से एक FPS सिस्टम है, इसमें F का मतलब फुट होता है। इसमें लेंथ की बात आप करेंगे फुट में, और मास की बात करेंगे
पाउंड में, और टाइम की बात जो है वो हम लोग सेकंड में ही करेंगे। ठीक है, तो ये आपके 3 सिस्टम हो गए। तो एमकेएस सिस्टम है। एमके एक आपको कहीं कहीं ये भी लिखा मिलेगा एमकेएसए, घबराने की जरूरत नहीं। ए का मतलब होता है एम्पियर यानी करंट। ठीक है, तो एमकेएसए सिस्टम भी बोला जाता है। एसआई सिस्टम भी आपका यही सिस्टम हो गया। ठीक है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय रूप में विदेशों में भी सबसे ज्यादा मान्य क्या है, ये चीज सबसे ज्यादा मान्य है, इसीलिए इसे एसआई सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको आप नोट करना चाहें तो वीडियो रोक करके आप नोट कर लीजिएगा इसको, तो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए कैसे यूनिट, अब डायमेंशन फार्मूला कैसे भी किसी यूनिट का, किसी ड्राइव क्वांटिटी का हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले सिस्टमैटिक वे में मैं शुरुआत करता हूँ, आपको निकालना बता दे रहा हूँ। तो देखिए डायमेंशन फार्मूला अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकालना है तो एक बात समझ लीजिए कि आपको उसका सूत्र आना चाहिए। अगर आपको उसका सूत्र नहीं आता है, ठीक है, तो फिलहाल उसका कोई तरीका नहीं कि आप डायमेंशन फार्मूला निकाल लें। वो बात अलग है, बहुत से स्टूडेंट उसको रटते हैं, रटने से काम नहीं चलेगा, आप कभी भी भूल सकते हो, क्योंकि एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं, तो आप भूल जाओगे। तो देखिए पहला देखिए मैं एरिया ले रहा हूँ। एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए आप मुझे एक चीज बताइए कि लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, क्लियर। ब्रेथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। अब मैंने आपको जब फंडामेंटल यूनिट पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि जहां जहां मीटर आए वहां क्या इस्तेमाल करोगे, एल। तो देखिए क्या लिखेंगे आप, मीटर की जगह आप लिखेंगे इस तरीके का ब्रैकेट लगाओगे, ये एल इंटू एल, और एल कितनी बार आ गया, 2 बार, लिखोगे एल स्क्वायर। बाहर स्क्वायर नहीं लगाओगे, ऐसे नहीं होना चाहिए बाहर, ये ठीक है, ऐसे लगाओगे। ठीक, उसके बाद में दूसरा हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम का हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखिए लेंथ को आप मीटर में बताते हैं, ब्रेथ को आप मीटर में बताते हैं, हाइट को भी आप मीटर में बताते हैं, यानी 3 बार मीटर आया, एल 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 कितना आ गया, एल 3। इसके बाद में नंबर 3 ले लीजिए स्पीड। स्पीड इक्वल टू आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी एक लेंथ है, तो डिस्टेंस को भी हम लोग मीटर में ही नापते हैं, और टाइम को अगर हम लोग स्पीड की यूनिट पूछा मीटर पर सेकंड बोलते हो। अब मीटर के लिए एल इस्तेमाल करिए, और इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, टी। अब देखिए ये टी नीचे आ रहा है, इस टी को ऊपर ले आओ, तो देखिए एल, और जब ये टी ऊपर लेके आओगे